यूट्यूब चैनल। गाइस पता है मुझे आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, बट इवनली आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में हमेशा यूज़ होता होगा, आपके डेली मतलब कि ये क्वेश्चन ज़रूर पुट होते होंगे, आपके पास क्वेश्चन टैग्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, बट आज उसका एक सॉल्यूशन है बड़ा अच्छा। और इवनली मैं सोच सकती हूँ कि आपको जो मैं समझाती हूँ डेली वो आपको टाइम टू टाइम समझ में आ रहा है, और जो रेगुलरिटी से जो मैं आपको कराती जा रही थी वो आपको रियली समझ में आ रहा है। आज हम बेसिक सा टॉपिक है, मतलब कि कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा मतलब कि छोटा भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को कराऊंगी क्वेश्चन टैग्स, जो कि ऑब्वियसली हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। गाइज हम अपने 35th डे पर पहुंच गए हैं, जो कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपना 60 डेज़ का स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने बीच में वो ऐसी सीरीज स्टार्ट की थी जिससे कि मतलब कि आपके जो डेली यूजेस सेंटेंसेस है वो वाली सीरीज़ मैंने बीच में स्टार्ट कर दी थी। बट मेरे पास एक कमेंट आया कि प्लीज़ दी आप जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है वही स्टार्ट रखो। हाँ मैं वो स्टार्ट रख सकती हूँ, बट मैंने वो बीच में इसलिए स्टार्ट की थी बिकॉज ताकि आप लोगों को जो मैं इंग्लिश ग्रामर करा रही थी उससे हट के थोड़ा बहुत हो जाए, इसलिए मैंने वो स्टार्ट कराया था। बट आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर ही हो, देन आई विल डू। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, तुम जा रहे हो ना, मतलब कि इस टाइप से जो क्वेश्चंस पुट होते हैं आपके पास जिनके पीछे ना, मतलब कि तुम खाना खा रहे हो ना, इस टाइप से जो क्वेश्चंस पुट होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। ईजी है, बिल्कुल ईजी तो नहीं बोल सकती, मतलब कि आपको इसमें कन्वर्ट जरूर याद रखना पड़ेगा। जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उनको आप कन्वर्ट कर दोगे, जैसे कि आर को आरंट में, डू को डोंट में, डज को डजंट में, मतलब कि इस टाइप में आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज हो जाएंगे, उनके साथ नोट लग जाएगा। नोट लगने के बाद तो थोड़ा बहुत तो चेंज आता ही है ऑब्वियसली इनमें। वो अब मैं आपको कराऊंगी, एंड तक जरूर वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना। लेट्स बिगिन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव शॉर्ट कमांड। मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ बिकॉज अगर मैं आपको पूरे बोर्ड पे वही नेगेटिव शॉर्ट कमांड लिखूंगी तो आपका साइड में जो मैं आपको मतलब कि एग्जांपल्स देती हूँ साथ साथ में उनका स्पेस थोड़ा कम रह जाएगा, तो इधर ही लिख लेती हूँ। इनको हम बोलते हैं नेगेटिव शॉर्ट कमांड। अब शॉर्ट कमांड हो गए तो शॉर्ट ही मिलेंगे। इनका हमें बस रूल याद रखना है, अफर्मेटिव के लिए क्या यूज़ करना है, नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करना है बस। और जो हमारे पास आगे से क्वेश्चन पुट हो रहा हम उसको रिप्लाई कर दे, या फिर जल्दी से हमें किसी से क्वेश्चन पुट करना हो तो वो बंदा हमें कैसे रिप्लाई करेगा इससे हमें कोई मतलब नहीं, बट हमें अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन पुट करना है वो हम पुट कर देंगे इन इंग्लिश। हमारी सीरीज़ यही स्टार्ट हो रखी है कि जो हमें बोलना है वो हमेशा इंग्लिश में बोलना है, मतलब कि ये नहीं कि हम बीच में हिंदी यूज़ करेंगे, हमें जो नहीं बोलना आता वो हिंदी में बोलेंगे, नहीं, हमें जो भी बोलने की कोशिश करनी है हमेशा इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी है। अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दीजिए, आपको जो लर्न करना है उतनी, जितनी बुक्स रीड करनी है उतनी बुक्स रीड करिए, जितनी ग्रामर पढ़नी है उतनी ग्रामर पढ़िए, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करिए, बट आपको इंग्लिश ज़रूर बोलना सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज का टॉपिक। गाइज मैंने अपने बोर्ड के साइड में लिख दिए हैं जो हमारे टैग्स, जो हमारे नेगेटिव शॉर्ट कमांड्स हैं। ये हैं डू का डोंट में, डज का डजंट में, एम का एम्ट में, हैज़ का हैजेंट में, हैव का हैवेंट में, डिड का डिडंट में, वाज का वाजंट में, वर का वर्ंट में, हैड का हैडनट में, मतलब कि जो आपका है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे उनके प्लस में अगर आप नोट करोगे तो ऑब्वियसली अगर आप मतलब कि अगर आपके पास है वाज प्लस नोट तो आपका इक्वली आएगा वाज वाजंट। क्यों आएगा? बिकॉज ये हमारा रूल होता है, अगर हम मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक नोट को
प्लस करते हैं तो हमारा इक्वल में जो ओ है उसकी जगह पर कोमा पुट हो जाता है और वैसा की वैसा आ जाता है, यानी कि यहाँ पे वाज ऐसे कि ऐसे आ गया, नोट था जो हमारा उसका एन इधर आके ऊपर कोमा लग के टी लग गया। सो ये है हमारे नेगेटिव शॉर्ट्स कमांड जो हमें क्वेश्चन टैग्स में यूज़ करने हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा 2 रूल हैं, बिल्कुल इजी रूल्स हैं, आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मतलब कि एक बार रीड करोगे नज़र में आ जाएंगे और आपको मैंने पहले ऑलरेडी टेंसेस करा रखे हैं तो साथ साथ में ये भी हो जाएंगे। आपको जो मतलब कि आपके हेल्पिंग वर्ब थे वो आपको आते ही होंगे और साथ में हमें बस नोट लगाना है। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है कि हमें ये लर्न नहीं होंगे। सो एफर्मेटिव के लिए हमारा क्या रूल है, वो है सेंटेंस। सेंटेंस हमारे सबसे पहले आएगा, जो हमें सेंटेंस गिवन होगा उसका सेंटेंस बना के, अगर हमें टेंसेस आते होंगे तो उसका सेंटेंस बन जाएगा, नहीं आते होंगे तो आपको सीखने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको अभी तक टेंसेस बनाने नहीं आते हैं तो आप गलत जगह पर वीडियो देख रहे हैं। आपको पहले टेंसेस सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन टैग्स को सीख पाओगे। सो पहले सेंटेंस बनाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, ये है हमारा एफर्मेटिव के लिए। अगर हमारा नेगेटिव होगा सो नेगेटिव के लिए हमें पहले सेंटेंस बना देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा जरूर होगा बिकॉज ये क्वेश्चन टैग्स हैं। सो क्वेश्चन टैग्स में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ एट लास्ट जरूर होगा। सो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तुम जा रहे हो, कोमा लगा के ना आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आप मतलब कि एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि आपका बस बोलने में काम आएंगे। एक्चुअली एग्ज़ाम में भी आते हैं, अगर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आ सकते हैं, अगर आपका कोई स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आ सकते हैं। सो हमारे ये नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। सो तुम जा रहे हो ना तो हम ये बाद में करेंगे, पहले हमें इसका पता होना चाहिए तुम जा रहे हो का किस चीज़ में चेंज होगा। सो इसके लिए आपको पता है कि आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, मतलब कि तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, ठीक है। और उसके बाद हमारा एफर्मेटिव के लिए क्या है, एफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है आर। सो हमारी इधर हेल्पिंग वर्ब आर है। सो इधर हम आर नहीं लगाएंगे, आर नोट नहीं लगाना। जो अभी अभी नेगेटिव शॉर्ट कमांड बताए हैं उनमें से हमें पता है कि जो हमारा आर है, आर का चेंज होएगा आरंट में, यानी कि आरंट यू। सो जो हम इधर हमारा सब्जेक्ट होगा वो इधर ऐसे कैसे पुट हो जाएगा, ठीक है। हमारे ये आ गया यू आर गोइंग आरंट यू, मतलब कि तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे। इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन पुट्स होते हैं तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दे देती हूँ। आपको एट लास्ट में आपका होमवर्क मिलेगा जिसको आपको डन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। सो इधर हो गया हमारा तुम जा रहे हो ना। सो ये था हमारा यू वाला। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हम जाएंगे ना। सो हम जाएंगे, जाएंगे आ गया तो वी विल गो, बिकॉज हमारे फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस में एक्चुअली इधर लगना तो शाल चाहिए था, बट हमें मतलब कि आपकी डिसीजन के ऊपर है। आप इधर विल लगाना चाहो तो विल लगा सकते हैं, शैल लगाना चाहो तो शैल लगा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इधर शैल लगाना तो आप इधर शैल भी पुट कर सकते हैं, बट मैंने इधर लिखा है विल। सो हमारा इधर हो गया वी विल और शैल गो। वॉन्ट वी, ये वॉन्ट कहाँ से आया? अब मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया था कि हमें इस टेबल से जो भी हमारा इसके वो जो हमारा विल है तो वो चेंज होगा वॉन्ट में। हाँ, ये रहा। तो हमारा इस तरह से हम चेंज करके जो हमारा कोमा के बाद आएगा वो हम इस टेबल से उठा के यहाँ पर रखेंगे। सो तब हमारा फाइनली बनेंगे क्वेश्चन टैग्स। आपको इस
टेबल से उठा के इधर पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मयंक नहीं जा रहा था ना, सो हेयर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मयंक वाज नॉट गोइंग। ये हमारा हो गया टेंस, जब तक टेंस नहीं आएगा जब तक चेंज नहीं कर सकते। मयंक वाज नॉट गोइंग, इधर हमारा ही आ गया, इधर मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हमें अगर हमारा नेगेटिव होगा, पहले हमारा नोट आ चुका है, तो हमें कोमा के बाद दोबारा वाजंट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा सीधा यहाँ पर यूज़ होगा वाज। और हमारे यहाँ पे आया है मयंक, अगर लड़का होगा तो ही का यूज़ हो जाएगा, लड़की होगी तो शी का यूज़ हो जाएगा, तो हम इधर यूज़ करेंगे ही। मयंक वाज नॉट गोइंग, वाज ही, ठीक है। हमारी ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है रेल नहीं जाती है ना, डज नॉट गो। सो एट लास्ट डज, बिकॉज हमारे इधर आ गया नॉट, तो हम कोमा के बाद नोट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि नेगेटिव शॉर्ट कमांड्स का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा इधर आ जाएगा डज इट। इट क्यों आया, बिकॉज ये एक नॉन लिविंग थिंग है, अगर लिविंग थिंग होगी तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब कि ही शी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और अगर हमारी नॉन लिविंग थिंग होगी तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इट। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लर्न करने पड़ेंगे सारे के सारे, किस चीज़ में कैसे चेंज होगा। दो मतलब कि जो हमारे दो हैं वो थोड़े अलग से हैं, बाकी तो हमें ऐसे कैसे पुट कर देने हैं। एक तो हमारा शेल और एक हमारा विल, ये दो हमें मतलब कि ये रेयर हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे, बाकी तो हमारे पीछे नोट लग जाएगा, यानी कि एन लग कॉमन टी, ठीक है। बाकी तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, बस हमें विल और शैल का लर्न करना पड़ेगा। और एफर्मेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए दो रूल हैं, बड़े ही इजी हैं, इजी वे से आप उन्हें पुट कर सकते हैं। बस आपको लर्न क्या होना चाहिए, एक तो आपको टेंसेस बनाने आना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये टैग्स आने चाहिए जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप एक नोटबुक और एक पेन की हेल्प से इसको उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। और दो ये और टेंसेस, थर्ड थिंग, तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रूल, टेंसेस और ये नेगेटिव शॉर्ट कमांड। इन तीनों की हेल्प से आप ये सेंटेंसेस बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो ये आते होंगे, और ये तीनों चीज़ें आती होंगी तो आपका पूरा मतलब कि ये बिल्कुल फाइनली आपको आ जाएगा। यानी कि अगर आपको टेंसेस अब भी आते होंगे तो आप इनको सीधा बता सकते हैं, और अगर नहीं आते हो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने डे 1 डे 2 से स्टार्ट की थी, डे 15 तक मैंने आपको टेंसेस ही कराए हैं, सो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते हो तो, अगर आते हो तो आपका जो होमवर्क है वो स्क्रीन पर आ चुका होगा। इसको डन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये बेल आइकन भी जब दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। सो जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आप खोल कर नहीं देखोगे, मेरे को पता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।